परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में द फैक्टोरियल्स में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिया हुआ है। एक्सरसाइज 16.1 होगा या जो पुरानी बुक्स है उसमें 15.1 होगा। देखिए ऐसा कुछ गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आर डी शर्मा का। n+2 फैक्टोरियल is equals to 60 into n minus 1 factorial. Find the value of n. ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। अब बताइए n+2 बड़ा है या n-1 या छोटा कौन है? यस, n-1 छोटा है। तो आपको जो बड़ा फैक्टोरियल है मतलब n+2 उसको आपको स्मॉलर फैक्टोरियल में चेंज करना पड़ेगा। तो n+2 को आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें? n-1 फैक्टोरियल में। किस तरीके से चेंज करेंगे? डिडक्शन मेथड लगाएंगे। n+2 फैक्टोरियल से बाहर लेके आएंगे तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा? n+2 माइनस 1 भाई n+2 तो पहले से था और 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल। नाउ n+2 देखिए 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? +1। तो ये हो गया n+1। अब n+1 फिर से लेके आओगे आप बाहर फैक्टोरियल से तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल में पहले क्या था? n+1, उसमें से 1 आप माइनस कर दोगे। इज इक्वल्स टू 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो क्या हो गया? ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना। तो n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 60 n-1 फैक्टोरियल। 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल ऐसा हो गया। अब देखिए अभी भी मुझे n-1 फैक्टोरियल नहीं मिला है, ठीक है। तो फिर से एक बार और करेंगे हम n+2 इंटू n+1 और देखिए यहां से इस बार आप क्या लेके आओगे? n निकाला फैक्टोरियल से तो क्या बन गया? n माइनस हो जाएगा ना। तो n तो पहले से था और 1 n आपने बाहर लाया तो n-1 फैक्टोरियल हो गया। देखिए फैक्टोरियल n इज गिवन बाय n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल। नाउ n-1 फैक्टोरियल ये सब इनटू में चल रहा है ना भाई, इनटू में। तो n-1 फैक्टोरियल से n-1 कैंसिल हो जाएगा, या तो आप बोलोगे डिवाइडिंग बाय n-1 फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड, कैसे भी कर सकते हो आप। डिवाइडिंग बाय n-1 फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। n+2 इंटू n+1 इंटू n इज इक्वल्स टू 60। अब इसको देखिए सॉल्यूशन इसके करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है 9th क्लास वाला, जो हम देखिए क्वाड्रेटिक तो बनेगा नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूं मैं, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को करता हूं। तो n इंटू n क्या हो जाएगा? n² प्लस n इंटू 1 n हो जाएगा, प्लस 2 इंटू n 2n हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, ऐसा हो गया। इंटू n इज इक्वल्स टू 60 हो गया। 2n प्लस n 3n हो जाएगा, तो n² प्लस 3n प्लस 2। और देखिए n ये बाहर ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। n अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये n³ हो जाएगा। 3n इंटू n 3n² हो जाएगा, 2 इंटू n 2n हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू 60 हो गया। 60 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो -60 हो जाएगा, तो -60 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम 9th क्लास के मेथड से सॉल्व करेंगे। जब हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमको क्या बताया गया था कि जो कांस्टेंट टर्म आएगा, ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, ठीक है, ये क्यूबिक है, ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल्स टू 0 टाइप का। तो जो लास्ट टर्म है फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, लास्ट टर्म जो है उसके आप प्राइम फैक्टर फाइंड करिए, ठीक है। तो 2 30 टाइम्स जाएगा, 2 15 टाइम्स जाएगा और 3 5 टाइम्स और 5 1 जा 5, ऐसा। ये इसके हमने प्राइम फैक्टर किए तो 60 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू
5 और इंटू 1 भी कर सकते हो आप। फिर हमको क्या बताया गया था, यहाँ पे देखिए x की जगह n आ गया ना, तो 2 की दो वैल्यूज आप लोगे, या तो +2 या तो -2। इसी तरीके से 3 को या तो +3 पुट करोगे या तो -3, 5 को आप पुट करोगे +5 या तो आप पुट करोगे -5, और इसी तरीके से 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 की आप दो वैल्यूज पुट करेंगे, -1 और 1 +1। तो ये सारी n की वैल्यूज आपको रखनी है और चेक करना है जिस भी वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सपोज इसका मैंने नाम रख दिया 1, ठीक है, तो n की वो वैल्यू इसके लिए वैलिड होगी। और जब एक वैल्यू आ जाती है तो हम क्यूबिक को, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, मान लीजिए मैंने n = 1 पुट किया, ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, वहां से देखा +1 पुट करता हूं, n = +1, तो 1 का क्यूब 1 + 3 × 1 का स्क्वायर 3 + 2 × 1 2 - 60 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को n = 1 सेटिस्फाई नहीं करता है। सिंपल क्या करना है आपको, जो कांस्टेंट टर्म आएगा ना क्यूबिक में, आप उसके फैक्टर कर लो, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर निकाल लो, और 1 को भी आप रखना साथ में, और सबकी पॉजिटिव नेगेटिव इसमें पुट करो, कोई एक वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी, या एक से ज्यादा भी कर सकती। जैसे ही एक वैल्यू सेटिस्फाई कर दे तुरंत रुक जाओ, मैं करके दिखाता हूँ। n = 1 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, 0 नहीं आया, है ना। n = -1 रखोगे तब भी नहीं आएगा, n = आप 2 पुट करके देखना तब भी नहीं आएगा, n = -2 पुट करोगे तब भी नहीं आएगा, n = -3 आप पुट करोगे तब भी नहीं आएगा। मैंने क्या पुट किया, n = 3 पुट किया मैंने, ठीक है। तो देखिए 3 का क्यूब 27 + 3 × 3², फिर से 27 + 2 × 3 6 - 60 कितना हो गया, 0, ठीक है। 27 + 27 कितना हो जाएगा, 54, और 54 + 6 60, और 60 - 60 0। तो देखिए LHS भी क्या आ गया, 0, और ये इक्वेशन कैसी थी, = 0 में चल रही थी, है ना, तो ये सेटिस्फाई हो गया, ये = क्या आ गया, सॉल्व कर 0। तो इसका मतलब n - 3, ये जो n में एक पॉलिनोमियल है, ये इसका 0 है, इसका सॉल्यूशन है, या इसे चलो इस इक्वेशन का कर लो, पॉलिनोमियल नहीं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है n = 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, अगर आपको वैसे तो n की वैल्यू मिल गई, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के लिए n = 3 हो गया, ठीक है, मेरे को पता है n पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका आंसर आ गया, हमने बोल दिया n = 3। बट अगर इस क्वेश्चन में आपको n की सारी वैल्यू पूछी आती, तब आप क्या करते, आप ये जो आपका क्यूबिक इक्वेशन आया है n³ + 3n² + 2n + 2n - 60 को आप डिवाइड लगाते किससे, आप डिवाइड लगाते किससे, n = 3 है, तो आप 3 को पकड़ के इधर ले आओ, तो n - 3 पक्का इसका क्या होता, फैक्टर होता, तो आप इसको डिवाइड लगाते n - 3 से, आप इसको डिवाइड लगाते, तो जो भी क्वोशिएंट आता, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये मेथड आप ध्यान रखिएगा, जो भी क्वोशिएंट आएगा, ठीक है, क्वोशिएंट क्या आएगा, डिवाइड करना आता है, ठीक है, n³ को हमने डिवाइड किया किससे, यहां से आपको n की हाईएस्ट पावर उठानी है, और यहां से आपको हाईएस्ट पावर उठानी है, तो यहां पे n की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो n³ डिवाइडेड बाय n कितना हो गया, n² आ गया, n²। अब इस n² से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 9th क्लास में किया था, तो ये हो जाएगा n³ और + -3n², ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, फिर साइन चेंज करते हैं, ये साइन चेंज हुआ, ये साइन चेंज हुआ, ये कैंसिल हो गया, ++ 6n² आया, + 2n - 60, फिर 6n² को फिर से डिवाइड लगाएंगे किससे, मतलब यहाँ पे चेक करो n की हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है, 6n², और यहाँ पर कौन है, n, फिर से ये n से डिवाइड लगाया तो कितना आ गया, 6n, तो +6n, अब +6n को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, 6n × n, 6n² + 6 3 18 -18n, ये साइन चेंज हो गए, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, +++, तो +20n आ गया -60। अब क्या करेंगे, यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर कितनी है, 20n, मतलब हाईएस्ट पावर वाला n का हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन है, 20n, यहाँ पे कौन है, n, फिर से डिवाइड लगाया, कितना आया, +20। अब +20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो n - 3 से, तो कितना हो जाएगा, 20n - 60, साइन चेंज होंगे, और देखिए कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया,
नथिंग, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल था n में, ये n-3 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। अब देखिए ये जो बना, अब आप क्या बोल सकते हो कि दिस कैन बी रिटन एज दिस इनटू दिस, बिकॉज आपको पता है 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करो 2 3 6 होता है, तो आप क्या बोलोगे भाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इनटू दिस, मतलब 2 इंटू 3। इस तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, n-3 इंटू n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 20। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चलिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ये जो मेरी इक्वेशन आई है इसको मैंने लिख दिया n-3 इंटू n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 20, बिकॉज देखिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको वापस वैसा ही मिलेगा। तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब n इज इक्वल्स टू 3, एक वैल्यू तो आपको आ गई, ठीक है, पावर 3 है तो कितनी वैल्यूज आनी चाहिए 3। अब देखिए ये वैल्यू, ये कैसा बना है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप सॉल्व कर लोगे, तो यहां से n की एक वैल्यू मिली क्या 3, और इसको आप सॉल्व करोगे तो n की 2 और वैल्यू आपको मिलेंगी। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 निकालिए, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से n की 2 वैल्यू यहां से फाइंड कर लीजिए, तो इस तरीके से n की 3 वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो ये तो था पहला तरीका, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, डायरेक्ट। तो आप याद रखिए जब भी क्यूबिक आएगा और आपको अगर तीनों वैल्यूज पूछी जाएंगी तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म का प्राइम फैक्टर्स निकालिए और 1 को भी ले लीजिए साथ में, फिर उनकी प्लस माइनस वैल्यूज लीजिए, उनको पुट करके देखिए जिस वैल्यू पे भी, जैसे n इज इक्वल्स टू 3 पर यहाँ 0 आ गया था, इसको पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड लाओ, मतलब n-3 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, तो इसको डिवाइड लगाओ, जो आएगा वो क्वाड्रेटिक में बनेगा, और क्वाड्रेटिक फिर से अपने 2 आंसर देगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। इस तरीके से n की तीनों वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब चलिए वापस चलते हैं। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को मेरे को डायरेक्ट करना होता, तो डायरेक्ट कैसे करोगे, फैक्टोरियल वाले चैप्टर में देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। आप क्या करोगे, सिंपल ना, ये जो 60 है इसको ऐसे देखिए, यहाँ पे आपको कितने नंबर्स का प्रोडक्ट दिख रहा है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है और ये थर्ड, थोड़ा सा अरेंज कर लो, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ऐसा आपने लिख लिया, ठीक है। तो देखिए ये n है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि भाई ये 3 है, इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 प्लस 1, इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 प्लस 2। देख लीजिए ये 3 है और ये क्या है 4 है और ये क्या है 5 है, तो ये भी तो वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। तो 3 नंबर आप ऐसे सर्च करिए कि जिनका प्रोडक्ट कितना आता हो, 60 आता हो, यस। तो वो 3 नंबर कौन से, 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। अब यहां पर भी मैंने लिख लिया n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब बनाना शुरू करिए, n तो ये हो गया 3, n प्लस 1 तो 4 को आप देखिए, जैसे कि नेक्स्ट जो नंबर है n प्लस 1 वो पहले नंबर का फंक्शन है, मतलब वो भी n के टर्म्स में है। थर्ड जो नंबर है वो भी पहले नंबर का फंक्शन है, या आप बोलो दूसरे नंबर का फंक्शन है, मतलब तीनों ही नंबर n के फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहां पे तीनों ही नंबर मतलब 3, 4 और 5 तीनों ही नंबर n के फॉर्म में आने चाहिए, मतलब 3 के फॉर्म में। तो 3 इंटू 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1। 5 को आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 2। अब देखिए बोथ साइड कंपेयर कर दीजिए, बिल्कुल भी एकदम सटीक पैटर्न आ रहा है। देखिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, कंपेयर कर लो आप, ये n है तो ये 3 है, ये n प्लस 1 है तो ये 3 प्लस, मतलब जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। देखिए n प्लस 2 है, n प्लस 2 तो हमारा क्या आ रहा है 3 प्लस 2, मतलब यहां से कंपेयर करोगे तब भी n का वैल्यू कितना आ रहा है 3, यहां से कंपेयर करोगे तब भी n की वैल्यू कितनी आ रही 3, ठीक है, यहां से n की वैल्यू भी कितनी आ रही 3। तो इसलिए n इज इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमको पॉजिटिव वैल्यू से ही मतलब होता है और वो हमने फाइंड कर लिया। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आर डी शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 8 में भी n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
if n plus 1 factorial is equals to 90 into n minus 1 factorial, find the value of n। हाँ भाई बताइए, इसमें से छोटा कौन है? यस n minus 1, मतलब n plus 1 बड़ा है और मेरे को n plus 1 को क्या बनाना होगा? n minus 1। तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या बाहर आएगा? n plus 1, तो अंदर एक माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? n फैक्टोरियल, है ना भाई। n plus 1 में से 1 माइनस करो, n बचेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 into n minus 1 फैक्टोरियल। नाउ अभी क्या आपको n minus 1 फैक्टोरियल मिला? नो। हम जो छोटा वाला फैक्टोरियल होता है ना वैसा बनाने की कोशिश करते हैं सबको। अब मैंने क्या किया, n plus 1 ऐसे ही रहेगा इनटू इस n में से फिर से n minus 1, सॉरी फिर से n बाहर लेके आओ। n फैक्टोरियल कैन रिटन एज n into n minus 1, तो इसको मैंने लिखा n into n minus 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 90 into 90 minus n minus 1 फैक्टोरियल। n minus 1 फैक्टोरियल से n minus 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया बिकॉज इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, या डिवाइडिंग बाय n minus 1 फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन बना n plus 1 into n is equals to 90 बना, इसको मैंने ऐसा लिखा ना, n इसको अरेंज कर लो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, n into n plus 1 आपने इसको लिख दिया। देखिए अब इसको करने के दो तरीके, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो क्या हो जाएगा n into n स्क्वायर प्लस n into 1 n इज इक्वल्स टू 90। 90 को आप इधर लाओगे तो माइनस 90 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 9n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। फिर आप कॉमन लोगे तो n कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? n प्लस 10 माइनस 9 कॉमन लोगे, यहाँ पे भी n प्लस 10 हो जाएगा, तो n माइनस 9 और n प्लस 10 इसके दो फैक्टर होंगे, ठीक है, और n इज इक्वल्स टू प्लस 9 और n इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो n इज इक्वल्स टू माइनस 10 तो वैलिड नहीं होगा बिकॉज फैक्टोरियल्स वाले क्वेश्चन में n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू नेगेटिव ले लोगे, जैसे मान लो मैंने माइनस 10 ले लिया, तो माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 हो जाएगा फैक्टोरियल में ना। 90 इंटू n की वैल्यू मान लो मैं माइनस ले लेता हूँ तो माइनस 11, सॉरी माइनस 10 आया था ना, माइनस 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब 90 इंटू माइनस 11 का फैक्टोरियल, तो ये अलाउ नहीं है, तो n की नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये तो चलिए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 9। अब देखिए इसका दूसरा मेथड, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ये जो बना सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि दो ऐसे, बिकॉज देखिए ये n है, n के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? n प्लस 1 आता है, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं, लगातार आने वाले जो नेचुरल नंबर होते हैं, उनमें कितने का गैप होता है? 1 का, ठीक है। तो n के बाद जस्ट n प्लस 1 आता है, जैसे कि 9 के बाद जस्ट क्या आता है? 10। तो ये 10 कैसे मिला? तो आंसर है भाई 9 में 1 ऐड कर दो तो 10 मिल जाता है। तो वही मैंने आपसे बोला, मैंने कहा कि भाई इस 90 को आप ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिखिए जिनका प्रोडक्ट कितना होता हो? 90। तो आपने बोला 9 इंटू 10, यहाँ पे लिखा 9n इंटू n प्लस 1। अब इस 10 को क्या लिख सकते हो? तो इस 10 को आप लिख सकते हो 9 प्लस 1। मैच करिए बोथ साइड, कंपेयर करिए, देखिए n 9 n प्लस 1 9 प्लस 1, तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड n इज इक्वल्स टू 9। तो इस तरीके से कंपेयर करके भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। और इसी में है आर टी शर्मा में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी करते हैं, देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। n प्लस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 56 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे बताइए? n प्लस 3 फैक्टोरियल छोटा है या n प्लस 1? यस, n प्लस 1 फैक्टोरियल छोटा है, तो हम n प्लस 3 को चेंज करेंगे ना कि n प्लस 1 को। तो n प्लस 3 को चेंज कर लीजिए, n प्लस 3 डिडक्शन रूल से बाहर लेके आओगे तो फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा, तो n प्लस
प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो n प्लस 2 फैक्टोरियल हो गया इज इक्वल्स टू 56 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। n प्लस 3 इंटू, अब n प्लस 2 बाहर लेके आओगे तो 1 फिर से माइनस हो जाएगा, तो n प्लस 2 फैक्टोरियल में है जो कि उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा n प्लस 2 तो पहले से था, 1 माइनस करोगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस का, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 56 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। नाउ n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया आपके पास n प्लस 3 और n प्लस 2 56। देखिए अब इसको ना, इसको आप क्वाड्रेटिक बना के ही सॉल्व करोगे, इसको आप ये हो गया n प्लस 3 n प्लस 2, इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, या एक और तरीका है, देखिए क्या करते हैं हम, कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसे दो नंबर आप सोचिए, बिकॉज देखिए इसको पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, इसको आप लिख सकते हो n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, ऐसा भी लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 56, ठीक है ना। देखिए ये जो नेक्स्ट नंबर है n प्लस 2 के जो जस्ट बाद आता है, मतलब n प्लस 3, ये देखिए ये कैसे आया है, तो आंसर है भाई पहला नंबर जो था, मतलब n प्लस 2 जो था उसमें 1 ऐड कर दिया गया है, तभी तो n प्लस 3 आया है, ठीक है ना, तभी तो n प्लस 3 आया है। इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर n प्लस 2 और n प्लस 3 दो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट कितना आता है 56, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार आने वाले ऐसे नंबर सर्च करिए जिनका प्रोडक्ट कितना है 56, तो ऐसे दो नंबर हैं 7 और 8, 7 8 का क्या होता है 56, ठीक है ना। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा और सुधार लीजिए, तो क्या हो जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना था 56, और 56 को मैंने क्या लिख दिया 7 इंटू 8, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ प्लस 2 भी आना चाहिए और पीछे प्लस 3 भी आना चाहिए, तभी तो कंपेयर करोगे, तो आप 7 को क्या लिखोगे 5 प्लस 2, और 8 को आप क्या लिख सकते हो 5 प्लस 3, अब कंपेयर कर लीजिए, देखिए n प्लस 2 5 प्लस 2, मतलब ये n की जगह क्या आ रहा है 5, फिर से देखिए n प्लस 3 यहाँ क्या आ रहा है 5 प्लस 3, n फिर से क्या आ रहा है 5, ठीक है। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है ना, या तो एक काम करो आप इसको ना मल्टीप्लाई कर लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो और n की वैल्यू फाइंड कर लो, पॉजिटिव वाली सिलेक्ट कर लेना आप और नेगेटिव वाली छोड़ देना, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, देखिए आरडी शर्मा में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बोला जा रहा है प्रूव दैट एक्सरसाइज 16.1 आरडी शर्मा, या जो ओल्ड बुक्स है उसमें 15.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला जा रहा है प्रूव दैट n फैक्टोरियल इंटू n plus 2 factorial, sorry n plus 2 only, not n factorial into n plus 2 is equals to n factorial plus n plus 1 factorial, ऐसा आपको प्रूव करना है कि n factorial into n plus 2 is equals to n factorial plus n plus 1 factorial। ये आरडी शर्मा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए इसको करते हैं। इसका ना मैं RHS ले रहा हूं, ठीक है, राइट हैंड साइड मैंने लिया, और देखिए मैं कैसे करता हूं, राइट हैंड साइड मैंने लिया, इट इज गिवन एज n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल प्लस, देखिए यहां से आप क्या डिडक्शन रूल लगाइए, n प्लस 1 बाहर आएगा, तो n प्लस 1 बाहर आ गया, तो फैक्टोरियल में क्या बच जाएगा n प्लस 1, ये देखिए n प्लस 1 फैक्टोरियल को आप डिड्यूस करके कैसे लिखोगे, n प्लस 1 तो बाहर आ गया, और फैक्टोरियल में जो कुछ भी था, मतलब n प्लस 1 था, उसमें से 1 माइनस कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और फैक्टोरियल ऑफ n फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो देखिए n प्लस 1 में बाहर आया, तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या देखते हो, देखिए ये ब्रैकेट एक मैंने लगाया
देखिए एन फैक्टोरियल यहाँ भी आता है और एन फैक्टोरियल यहाँ भी आता है। एन फैक्टोरियल आप कॉमन ले लोगे, एन फैक्टोरियल बिकॉज एन फैक्टोरियल है क्या, एक नंबर ही तो है ना। तो एन फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, एन फैक्टोरियल यहाँ से चला गया, 0 बच जाएगा, नो 1 बिकॉज एन फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल इंटू 1। तो एन फैक्टोरियल बाहर आ गया, यहाँ 1 प्लस एन फैक्टोरियल बाहर चला गया, n प्लस 1। ठीक है, नाउ n फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट, देखिए n 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो n प्लस 2 हो गया। ठीक है, यही लाना था आपको, आ गया इज इक्वल्स टू LHS। ठीक है, RHS लेके चले थे और क्या आ गया LHS, RHS लेके मैं चला था, क्या आ गया LHS। ठीक है, और देखिए अगर आप क्या करोगे, अगर आप मान लीजिए LHS लेके चलना चाहते हो, मान लीजिए आपने LHS ले लिया, ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। आप LHS लेके चलते हो n फैक्टोरियल और n प्लस 2, ये LHS आपने लिया, अब आपको यहां तक पहुंचना है, तो ऐसे करके आप उल्टी डायरेक्शन में चलोगे, मतलब आप n फैक्टोरियल, फिर इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, n प्लस 2 को क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1, फिर थोड़ा सा इसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, n फैक्टोरियल इंटू एक 1 को आगे भेज दो, एक 1 को पीछे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n प्लस 1, ऐसा बनाओगे। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, फिर इसको ऐसे करके ब्रैकेट में बंद करोगे, एक n प्लस 1 को, ठीक है, फिर n फैक्टोरियल से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो n फैक्टोरियल इंटू 1, n फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है ना, फिर आपको लाना क्या है, आपको लाना है कुछ ऐसा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि देखिए n प्लस 1 को कभी फैक्टोरियल से बाहर निकाला गया होगा, ठीक है ना, तो क्या किया गया होगा, 1 माइनस किया गया होगा, तो n प्लस 1 को वापस अंदर भेजोगे तो फैक्टोरियल में 1 ऐड हो जाएगा, उसी का जस्ट उल्टा। तो n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 को अंदर भेज दीजिए फिर से फैक्टोरियल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है, ठीक है ना, आप 5 बाहर लेके आते हो, तो भाई क्या करते हो, आप फैक्टोरियल में जो भी नंबर लिखा उसमें से 1 माइनस करते हो। ठीक है ना, तो इस 5 को वापस अगर आप अंदर भेजोगे तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई जो कुछ भी अंदर था उसमें 1 ऐड कर दो, वापस क्या बन जाएगा वो फैक्टोरियल 5। तो इसी तरीके से ये n प्लस 1 को जैसे बाहर निकाला होगा कभी, तो अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, जो भी अंदर है उसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब आप फिर से करके देख लो, अगर मैं n प्लस 1 बाहर निकालूं तो क्या बच जाएगा, अंदर n बच जाएगा और बाहर n प्लस 1 आ जाएगा, तो आ गया ये RHS के। तो कैसे भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, वैसे RHS लेके LHS करोगे तो बेस्ट है, बिकॉज जब RHS से LHS आया था उसी को देख के मैंने LHS से RHS सॉल्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जाएगा 2 फैक्टोरियल दिए होंगे, उनका आपको रेशियो दिया जाएगा और n की वैल्यू आपको पूछी जाएगी। जैसे कि आपसे बोला जा रहा है इफ n फैक्टोरियल, ये है एग्जांपल नंबर 6 RD शर्मा, इफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है और ये, इन दोनों का आपको रेशियो गिवन है। रेशियो का मतलब हम रेशियो का साइन लगा देंगे, इज गिवन एज 2:1। तो रेशियो कितना गिवन है आपको 2:1। 2:1 का क्या मतलब है 2/1। ठीक है, देखो मैं यहां पे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है उसका इसके साथ रेशियो कितना आता है 2:1। इसका मतलब ये कि सपोज इसको मैंने नाम दे दिया, ये पूरी क्वांटिटी सपोज सॉल्व करके आती कुछ भी नाम आप दे दो, सपोज x नाम दे दिया मैंने।